नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद सारस्वत स्टैनो क्लासेस आपके अपने YouTube चैनल पे एक बार फिर स्वागत करता हूं। और आज का जो टॉपिक है वो है राजस्थान की नदियां। और राजस्थान की नदियां जो सिलेबस होता है दोस्तों, उसमें आता है राजस्थान में जल। जल के अंदर ही आपकी झीलें, नदियां, तालाब, ये सब चीजें आती हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की नदियों में अरब सागर तंत्र की नदियां। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था बंगाल की खाड़ी में जाने वाली नदियों के बारे में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अरब सागर की जो नदियां हैं। और राजस्थान की किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, एक बार मैं रिकॉल करा देता हूं। यहाँ पर जो हमारा भारत का नक्शा है, वहां पर राइट साइड में आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है और लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं अरेबियन सी है और नीचे आप देख रहे हैं ये हिंद महासागर है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए पानी के जो ढाल होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो राजस्थान से बहने वाली नदियां जो होती है, कुछ का ढाल तो बे ऑफ बंगाल की तरफ होता है और कुछ का ढाल कहां पर होता है दोस्तों, अरेबियन सी की तरफ। और कुछ नदियां ऐसी होती हैं जो धरातल पे ही चालू होकर धरातल पर ही समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे में हमने बे ऑफ बंगाल पढ़ चुके हैं और अब जो हम पढ़ रहे हैं वो अब पढ़ने जा रहे हैं अरब सागर तंत्र की नदियां। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं कि राजस्थान की नदियों में अरब सागर और उसमें सबसे पहली नदी लूनी नदी, लवणवती, सागरमती, मरुआशा और साकरी इसके निक नेम हो गए। अब यहां पर आ जाते हैं दोस्तों, पश्चिमी राजस्थान की एकमात्र नदी लूनी नदी का उद्गम कहां पर है? अजमेर में। यहां पर ये आप अजमेर देख रहे हैं और अजमेर में नाग की पहाड़ी। तो अजमेर में कहां से? नाग की पहाड़ी से ये चालू होती है। आरंभ में इस नदी को सागरमती कहते हैं या सरस्वती नदी कहते हैं। ये नदी अजमेर से नागौर, ठीक है, अजमेर से कहां पे? नागौर, नागौर से जोधपुर रूरल, और वहां से बालोतरा, बालोतरा से आपके जो आपका आता है बाड़मेर, और बाड़मेर से जो सांचौर, सांचौर होते हुए ये कहां चली जाती है? गुजरात में चली जाती है। गुजरात के कच्छ जिले में प्रवेश होकर और कच्छ के रण में ही ये कहां हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। तो आपको ये पता होना चाहिए कहां से? नाग पहाड़ी अजमेर से ये चालू होगी, नागौर जोधपुर ग्रामीण होते हुए बालोतरा, बालोतरा से बाड़मेर, बाड़मेर से सांचौर होते हुए कहां चली जाएगी? गुजरात के कच्छ रण में ये निकल जाती है। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल हम पढ़ते हैं। इस नदी की जो कुल लंबाई है दोस्तों, इस नदी की कुल लंबाई कितनी हो गई है? 495 किलोमीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 495 किलोमीटर। राजस्थान में इसकी कुल लंबाई है 330 किलोमीटर। तो यहाँ राजस्थान में कितनी हो गई? 330 किलोमीटर, जबकि कुल लंबाई गुजरात की लंबाई को मिला के 495 किलोमीटर की लंबाई रहती है। लूनी की सहायक नदियों में, ठीक है, लूनी की सहायक नदियों में बांडी, लीलड़ी, मीठड़ी, सूकड़ी, जवाई, खारी, सागी पूर्व की ओर से, और एकमात्र नदी जोजड़ी जो है वो पश्चिम की तरफ से बहती है। अब इसको मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर डिटेल से बता देता हूं। देखिए, इसकी कुल लंबाई हमने निकाल ली है 495 किलोमीटर। इसको मैं यहाँ से रब कर देता हूं। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल से पढ़ते हुए चलेंगे दोस्तों। देखिए, अब आप ये देख रहे हैं, हमने इसकी वो देख लिया अजमेर, अजमेर से नागौर, नागौर से नागौर से ये जोधपुर अर्बन होते हुए। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये आगे बढ़ रही है। तो अब हम दोस्तों यहाँ पर जो मेन चीजें देखेंगे वो क्या है? सबसे पहले आपकी बांडी या ये नागौर से बहने वाली जोजड़ी नदी। तो नागौर से ये होती हुई और जोधपुर रूरल में, ये जोधपुर ग्रामीण में किससे मिल जाती है? माही नदी से मिल जाती है, ये सॉरी लूनी नदी से मिल जाती है। तो ये आपकी जोजड़ी नदी कहलाती है दोस्तों। कौन सी कहलाएगी? जोजड़ी नदी। और एकमात्र नदी, क्योंकि नदी का इस तरह ऊपर से यूं है, तो आप ये देखेंगे कि यहां से यूं चलती हुई आ रही है ये। तो इस नदी के राइट साइड से आने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? जोजड़ी नदी है। इसके अलावा और कोई नदी राइट साइड से नहीं जुड़ती है, बाकी सब नदियां इसके लेफ्ट साइड से जुड़ती है। अब इसके बाद अपन चलते हैं, जो सबसे पहली नदी आती है वो आती है मीठड़ी नदी, जो कि कहां से? पाली से चलते हुए जोधपुर अर्बन में मिल जाती है। ठीक है, कहां से चली? पाली से चलेगी, कहां पर? जोधपुर अर्बन में, ये सॉरी जोधपुर रूरल के अंदर जाकर मिल जाएगी। इसके बाद में पाली से ही चलने वाली दूसरी नदी लीलड़ी, ठीक है,
पाली से ही चलती है लीलड़ी, और ये भी कहां पर, जोधपुर ग्रामीण में जाकर क्या हो जाती है, मिल जाती है किससे, लूनी नदी से। ठीक है, तीसरी नदी की बात कर रहे हैं, सूकड़ी नदी। सूकड़ी नदी भी दोस्तों ये कहां से चलती है, लीलड़ी हो गई, मीठड़ी नदी, सॉरी, तीसरी नदी मीठड़ी। यहां पर आप देख रहे हैं पाली से चलते हुए जोधपुर जो रूरल एरिया है उसमें लूनी नदी से कनेक्ट हो जाएगी। इसके बाद आती है सूकड़ी नदी। सूकड़ी नदी दोस्तों ये भी पाली से ही चालू होती है और जालोर होते हुए बालोतरा में लूनी नदी जो है वो मिल जाती है लूनी नदी से। तो सूकड़ी नदी कहां से चालू हो रही है दोस्तों, पाली से चालू होते हुए जालोर होते हुए बालोतरा में, बालोतरा से लूनी नदी में जाके ये मिल जाती है। इसके बाद आती है जवाई नदी। जवाई नदी भी पाली से ही चलती है जालोर होते हुए दोस्तों, ये कहां पर जाके मिल जाती है, ये मिल जाती है आपके जो बाड़मेर वाला इलाका है वहां पर जाके ये लूनी नदी में, जालोर होते हुए लूनी नदी में मिल जाती है। इसके बाद आती है खारी नदी। तो खारी नदी जो है दोस्तों ये जवाई नदी में, जालोर में मिल जाती है और सिरोही से निकलती है। खारी नदी कहां से निकलेगी, सिरोही से निकलेगी और जालोर में किससे मिल जाएगी, जस्ट जवाई नदी में जाके मिल जाती है। और लास्ट होती है सागी नदी, जो कि जालोर से होती हुई, सांचोर होती हुई बाड़मेर में लूनी नदी से मिल जाती है। तो ये कुछ नदियां हैं जो इसके हमें क्रम याद रहने चाहिए। और कौन सी नदी किस तरफ, जो मोस्ट ऑफ आती है वो जोजड़ी नदी के बारे में पूछा जाता है, जो नदी के राइट साइड से आकर सबसे पहले मिलती है। ठीक है, यहाँ पर ये भी दिया हुआ है, जोजड़ी पश्चिम से जोधपुर से आकर, जोधपुर में आकर मिल जाती है। और कहां से चालू होती है जोजड़ी, नागौर से चालू होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लूनी पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। लूनी नदी को पश्चिमी राजस्थान की गंगा भी कहते हैं, रेगिस्तान की गंगा भी कहते हैं, आधी मीठी आधी खारी भी कहा जाता है। देखिए समझिए, ये जो नदी बालोतरा आने के बाद में यहां तक तो ये मीठी रहती है, लेकिन बालोतरा को जब वो क्रॉस करती है तो ये नदी खारी हो जाती है। तो ये आगे जैसे ये जो नदी चल रही है, आप देखिए ये रेड वाला पार्ट जो है वो तो क्या है, मीठी नदी है, और उसके बाद में ये जो रेड और ब्लू वाला मिक्स पार्ट है ये क्या हो गया, खारी नदी हो गई है। तो बालोतरा के बाद में लूनी नदी जो होती है वो क्या हो जाती है, खारी नदी में तब्दील हो जाती है। ठीक है, इसीलिए इसको आधी मीठी आधी खारी भी कहा जाता है। बिलाड़ा नगर लूनी नदी के बाएं किनारे में जोधपुर ग्रामीण में स्थित है, जबकि बालोतरा और समदड़ी, बालोतरा या गुदा मनाली बाड़मेर में लूनी नदी के दाएं किनारे पर स्थित है। तो कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि ये नगर किस नदी के किनारे पर स्थित है, तो ये यहाँ पर आपको याद होना चाहिए। रंगाई छपाई उद्योगों से निकला गंदा पानी लूनी नदी को प्रदूषित भी करता है सबसे ज्यादा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों अगर आप कर रहे हैं स्टेनो की तैयारी या टाइपिंग की तैयारी तो जुड़ सकते हैं सारस्वत स्टेनो टाइपिंग क्लासेस से। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड आपको यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। अधिक जानकारी के लिए 9887060188 पे कॉल करके आप इसकी और जानकारी भी ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आती है माही नदी, काफी इंपॉर्टेंट। बांगड़ की गंगा कहा जाता है, जो नीचे ये डूंगरपुर प्रतापगढ़ बांसवाड़ा इलाका हुआ, बांगड़ की गंगा, काठल की गंगा, आदिवासियों की गंगा, दक्षिण राजस्थान की श्रवण रेखा। ठीक है, तो ये क्या कहा जाता है, माही नदी के निकनेम है। आदिवासियों की जीवन रेखा या दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो माही नदी दूसरी राजस्थान की दूसरी नित्यवाही नदी है। ठीक है, नित्यवाही नदी का मतलब क्या होता है, रेगुलर बहने वाली नदियां। पहली नदी तो चंबल की है जो पूरे साल भर बहती है, और दूसरी नदी माही नदी है जो पूरे साल भर बहती है। ठीक है, तो नित्यवाही नदी है। माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले से, कहां से, एमपी में धार जिले से जो है, कौन सा जिला दोस्तों, एमपी का धार जिला के सरदारपुरा के निकट। ठीक है, सरदारपुरा तहसील, सरदारपुरा के निकट विंध्याचल की पहाड़ियां, आपको पता होगा एमपी में विंध्याचल की पहाड़ियां होती है, जैसे अरावली यहाँ है, विंध्याचल एमपी में है।
तो विंध्याचल की पहाड़ियों से कौन सी झील? मेहद झील। ठीक है, ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, मेहद झील। और जाना पाओ की पहाड़ियों से कौन सी बड़ी नदी निकलती थी? चंबल। तो एमपी से निकलने वाली ये दोनों ही नदियां वर्ष भर पानी रखती है। एक तो कौन सी हो गई दोस्तों? आपकी चंबल हो गई, जाना पाओ की पहाड़ियों से निकलने वाली। और विंध्याचल की पहाड़ियों से मेहद झील से निकलने वाली कौन सी हो गई? आपकी माही नदी। ये अंग्रेजी के उल्टे यू आकार इस नदी का राजस्थान में प्रवेश स्थान बांसवाड़ा जिले का खादू है। तो देखिए, ये एमपी से कहां पर घुसती है? बांसवाड़ा में। और बांसवाड़ा में ये स्थान है, उसका नाम है खादू। ठीक है, तो बांसवाड़ा में ये एंटर करती है। बांसवाड़ा से प्रतापगढ़ की बाउंड्री को छूते हुए ये डूंगरपुर होते हुए वापस कहां चल जाती है? एमपी के बाद में गुजरात में चली जाती है। तो ये पूरा यू टर्न, ये यू होता है ना, तो उल्टा यू टर्न, उल्टा यू आकार। ठीक है, उल्टा यू आकार क्या हो गया? इस तरीके से। तो ये आकृति बनाती है। ये नदी प्रतापगढ़ जिले की सीमावर्ती भाग में बहती है और तत्पश्चात दक्षिण की ओर मुड़ जाती है और गुजरात के पंचमहल जिले से प्रवेश करती है। कहां पर? गुजरात का पंचमहल। ठीक है, जहां पर कड़ाना बांध भी बनाया गया है माई नदी पे। ठीक है, और यहां से होते हुए खंबात की खाड़ी में जाकर समा जाती है। माही नदी का प्रवाह क्षेत्र राजस्थान में बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर में है। तो ये खंबात की खाड़ी भी क्या हुआ? अरब सागरीय जो खाड़ी है उसी को यहाँ पर कहा जाता है। माही नदी का प्रवाह क्षेत्र क्या क्या हो गया है? बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर। आप देख रहे हो ये बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर। तो बांसवाड़ा में एंट्री करी, प्रतापगढ़ होते हुए, डूंगरपुर होते हुए ये वापस निकल गई। तो इस प्रकार से ये आपकी जो माही नदी है वो यहाँ पर होती है। आगे माही नदी के इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ते हैं। माही नदी की जो कुल लंबाई है दोस्तों वो 576 किलोमीटर होगी। कितनी है? 576 किलोमीटर। जबकि राजस्थान में ये नदी कितने में बहती है? 171 किलोमीटर। 1051 किलोमीटर किसकी हुआ करती थी? चंबल की हुआ करती थी। और उसी प्रकार दोस्तों हमने जब आपकी ये पढ़ा है लूनी, तो लूनी नदी की कुल लंबाई कितनी है? 495 किलोमीटर। और राजस्थान में कितनी है? 330 किलोमीटर। तो 495 किलोमीटर के साथ में लूनी नदी और 576 किलोमीटर के साथ में कौन सी नदी? माही नदी। और 1051 किलोमीटर के साथ में चंबल नदी आपकी है। तो इसकी कुल लंबाई हमने देख ली, 171 किलोमीटर राजस्थान में है। ये नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है। आपको पता होगा बांसवाड़ा से होते हुए यहां से कर्क रेखा निकलती है। तो कर्क रेखा जो कैंसर रेखा है उसको दो बार ये काटती है, एक बार ऊपर जाते टाइम और एक बार नीचे आते टाइम। देखिए, ठीक है, तो कर्क रेखा को दो बार काटने वाली ये नदी है। अब यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट चीज, गलियाकोट का उर्स मुसलमानों का जो होता है राजस्थान में डूंगरपुर जिले में माही नदी के तट पर ही गलियाकोट का उर्स लगता है। कहां पर लगता है? डूंगरपुर में। और दूसरी चीज, बेणेश्वर धाम या बेणेश्वर का मेला राजस्थान के डूंगरपुर जिले के आसपुर तहसील में। डूंगरपुर में बेणेश्वर सबको पता है। और यहां पर जो आसपुर तहसील है, क्या नाम है? आसपुर तहसील में ये मेला जो है वो लगता है। यहां पर तीन नदियां, कौन कौन सी नदियां दोस्तों? सोम, जाखम, या ये सोम हो गई, जाखम हो गई और माही हो गई। तो सोम, जाखम और माही नदी के त्रिवेणी संगम पर ये बेणेश्वर का मेला जो है डूंगरपुर में लगता है। माघ माह की पूर्णिमा के दिन बढ़ने वाला ये मेला आदिवासियों का कुंभ, आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला भी कहलाता है। तो ये कब भरा जाता है? माघ मास के अंदर भरा जाएगा, माघ माह की पूर्णिमा के दिन। कहां पर? डूंगरपुर में। और डूंगरपुर में कहां पर? सोम, जाखम और माही नदी के संगम पर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। माही नदी पर राजस्थान व गुजरात के मध्य माही नदी घाटी परियोजना बनाई गई है। क्या? माही नदी पर राजस्थान और गुजरात के मध्य, मतलब राजस्थान आपका ये, गुजरात आपका ये, तो इसके मध्य में कौन सी योजना? इस माही नदी योजना। ठीक है, माही नदी घाटी परियोजना बनाई गई है जिस पर
दो बांध बनाए गए हैं। पहला बांध माही बजाज सागर बांध है जो बोरबास बांसवाड़ा में बनाया गया है। कहां पर? बोरबास बांसवाड़ा। तो माही बजाज सागर बांध किस पर बनाया गया है दोस्तों? वो ये सॉरी मैंने यहाँ पर थोड़ा सा एक सेकेंड, बांसवाड़ा में बनाया गया है। और बांसवाड़ा में किस जगह पे? इस जगह पर। तो बांसवाड़ा में ये बनाया गया है माही नदी पे। और उसके बाद में कडाना बांध बनाया गया है यहाँ पंचमहल गुजरात में। तो एक तो बनाया गया है बांसवाड़ा में जिसको कहते हैं माही बजाज सागर बांध, ठीक है, बोरबास गांव के अंदर बांसवाड़ा में। और दूसरा कडाना बांध जो कि कहां पर? पंचमहल। पंचमहल जिला जो है वो कहां पर है? गुजरात में है। तो पंचमहल में क्या बनाया गया है? कडाना बांध बनाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसकी जो सहायक नदियां हैं, अब यहां पर दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये चीज देखिए, बहुत ढंग से समझिएगा, अगर ये समझ गए तो आपके लिए नदियां बहुत आसान हो जाएगी कि इसकी जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी है। तो पहली नदी ईरू नदी, ठीक है, ईरा नदी या एरा नदी भी कहते हैं। तो ये देखिए ईरू नदी जो है, आप इस कलर से मैच करिए। प्रतापगढ़ में आपको ये कलर दिख रहा है। तो प्रतापगढ़ से इस पॉइंट से यहाँ से ये जो नदी निकलती हुई जा रही है प्रतापगढ़ से बांसवाड़ा में, किस नदी में? माही नदी में ये मिल जाती है। तो ईरू नदी का जो उद्गम स्थल होता है वो प्रतापगढ़ है। किसकी सहायक नदी है? माही नदी की सहायक नदी। कहां पर? बांसवाड़ा में जाकर ये मिल जाती है। इसके बाद आता है सोम नदी दोस्तों। सोम नदी जो है वो उदयपुर, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये उदयपुर जिला है। उदयपुर से निकलकर सलुम्बर, पहले सलुम्बर में नहीं, पहले उदयपुर में ही ये बहती थी। अब ये सलुम्बर जो बनने से अब कहा? उदयपुर, उदयपुर के बाद सलुम्बर और सलुम्बर के बाद डूंगरपुर में जाकर माही नदी में ये मिल जाती है। ठीक है, इसके बाद आता है जाखम नदी। जाखम नदी की ये आपकी सोम नदी हो गई है। सोम के बाद में जाखम नदी की बात कर रहे हैं। तो जाखम नदी प्रतापगढ़, इस वाले पॉइंट से आप यहाँ पर देख रहे हैं, सलुम्बर होते हुए डूंगरपुर में किस नदी में? सोम नदी में जाकर ये जाखम जो है वो मिल जाती है। इसके बाद बात करता हूं अनास नदी। अनास नदी जो है वो एमपी से यहाँ से चालू हो रही है दोस्तों, और बांसवाड़ा को बीच में से बांटते हुए, बांसवाड़ा को पूरा क्रॉस करते हुए डूंगरपुर में किससे? माही नदी से जाकर मिल जाती है। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं चाप नदी की। तो चाप नदी बांसवाड़ा से बहती हुई डूंगरपुर में किससे मिल जाती है? माही नदी में जाकर मिल जाती है। और लास्ट है मोरेन, जो डूंगरपुर में लेफ्ट साइड से यहां से आप देख रहे हैं। तो डूंगरपुर से शुरू होकर वो किस में? डूंगरपुर में ही माही नदी में जाकर मिल जाती है। तो ये इसकी कुछ सहायक नदियां हो गई, ईरू, सोम, जाखम, अनास, चाप और मोरेन। ठीक है, चाप और अनास नदियां माही नदी में बाईं तरफ से मिलती है। ठीक है, तो चाप और अनास जो है, ये देखिए यहाँ पर ये आप चाप देख रहे हैं और ये अनास देख रहे हैं। तो ये नदी का जो क्रम है वो इस प्रकार से चल रहा है। तो इसके जो लेफ्ट साइड में, आप यहाँ से अगर गाड़ी ला रहे हैं तो इसके लेफ्ट साइड में दो नदियां हैं। और वो कौन कौन सी है? चाप और अनास नदी, मतलब उस नदी के बाईं तरफ से आकर मिलती है, तथा शेष अन्य नदियां दाईं तरफ से मिलती है। सुजलाम सुफलाम क्रांति माही नदी की सफाई के लिए चलाया गया एक कार्यक्रम है। का बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सुजलाम सुफलाम क्रांति किस नदी से संबंधित है? तो वो है माही नदी की सफाई से संबंधित। ठीक है, जबकि सुजलाम परियोजना की अगर मैं बात करूं, एक होता है सुजलाम सुफलाम और एक है ओनली सुजलाम परियोजना। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सुजलाम सुफलाम क्रांति की अगर बात होगी तो माही नदी की सफाई की बात होगी, और सुजलाम परियोजना की बात होगी तो बाड़मेर में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, जिसको BARC बार्क भी कहते हैं, द्वारा पेयजल के लिए चलाई गई परियोजना है। तो सुजलाम परियोजना तो बाड़मेर में जो पीने के पानी के लिए चलाने वाली योजना है, और सुजलाम सुफलाम जो है वो माही की सफाई की योजना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके में पढ़ेंगे हम सोम नदी। सोम नदी का दोस्तों जो उद्गम है वो अभी हमने देखा उदयपुर से होता है। और कहां से? बीछा मेड़ा की पहाड़ी से। इनके बारे में हम थोड़ा सा और डिटेल से पढ़ रहे हैं। तो कौन सी पहाड़ी हुई? बीछा मेड़ा की पहाड़ी से इसका उद्गम हुआ।
और उदयपुर सलूम्बर होते हुए डूंगरपुर में ये किससे जाके मिल जाती है, माही से मिल जाती है। ठीक है, उदयपुर में इस पर सोम कागदर और डूंगरपुर में इस पर सोम कमला और अंबा परियोजना बनी हुई है। ठीक है, तो सोम कागदर, एक तो कौन सी, सोम कागदर, जो कि कहां पर है, उदयपुर में। कागदर भी इसकी एक छोटी नदी होती है जो इसकी सहायक नदी है। और डूंगरपुर में इस पे सोम कमला और अंबा परियोजना बनी हुई है। तो सोम कमला अंबा परियोजना कहां पर, डूंगरपुर में, और सोम कागदर योजना कहां पर, उदयपुर में चलती है। सहायक नदियों की बात करूं तो जाखम इसकी सहायक नदी है, जो कि प्रतापगढ़ सलूम्बर होते हुए डूंगरपुर में आके मिल जाती है। गोमती, सारनी और टिंडी भी इसकी सहायक नदियां हैं जो इसके आसपास से आके इसमें मिल जाती है। ठीक है, मानसी, वाकल व सोम नदी के संगम पर उदयपुर जिले में फुलवारी की नाल अभ्यारण्य भी है। तो फुलवारी की नाल अभ्यारण्य जो है वो कहां पर, मानसी, वाकल और सोम नदी के संगम पर होती है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, तो ये आपको याद रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट आता है जाखम नदी। जाखम नदी के बारे में हम पढ़ते हैं। जाखम नदी, ये बताया था मैंने, प्रतापगढ़ से होते हुए सलूम्बर होते हुए किसमें, सोम नदी में मिल जाती है, डूंगरपुर के अंदर। तो देखिए, जाखम नदी प्रतापगढ़ जिले में छोटी सादड़ी तहसील में, तो कहां पर, छोटी सादड़ी, छोटी सादड़ी तहसील के अंदर यहां से ये निकलती है भंवर माता की पहाड़ियों से, और प्रतापगढ़ सलूम्बर डूंगरपुर होती हुई डूंगरपुर में सोम नदी में जाके मिल जाती है। सहायक नदी इसकी है करमाई और सुकाली, सुगली नहीं, सुकाली, और सुकड़ी भी नहीं, सुकाली, याद कर लीजिएगा, सुकाली। ठीक है, सुकड़ी नदी जो है वो आपकी लूनी की सहायक नदी है, जबकि यहां पर आपको याद कर लेना ये सुकाली नदी है। कौन सी है, सुकाली, सुकाली, सुकाली। ठीक है, छोटी सादड़ी में इस पर जाखम बांध बना हुआ है। छोटी सादड़ी जहां से शुरुआत होती है वहीं पे कौन सा बांध, जाखम बांध, और जाखम बांध किस नदी पर, जाखम नदी पर ही बनाया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं अनास नदी की, जो कि मैंने बताया था एमपी से चालू होती है, बांसवाड़ा को बीच में काटते हुए डूंगरपुर में माही नदी में जाके मिल जाती है। तो मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले से, कौन सा जिला, झाबुआ, झाबुआ जिले से विंध्याचल पर्वत की पहाड़ियों से ये निकलती है। राजस्थान में बांसवाड़ा के मेलेडी खेड़ा गांव में, तो आप इतना याद कर लीजिए, ये बांसवाड़ा में ये बांसवाड़ा में यहाँ से प्रवेश करती है। ठीक है, तथा डूंगरपुर में गलियाकोट निकट में माही नदी में जाके मिल जाती है। कहां पर, डूंगरपुर में माही नदी में जाके मिल जाएगी। डूंगरपुर में अनास तथा मोरेन नदियों के संगम पर, ठीक है, अनास तथा मोरेन नदियों के संगम पर गलियाकोट में मुहर्रम की 27 तारीख को प्रसिद्ध गलियाकोट का उर्स भी आयोजित होता है। ठीक है, तो और इसकी जो सहायक नदी है दोस्तों वो कौन सी है, हरण जो है वो इसकी सहायक नदी होती है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं मोरेन नदी पर। ठीक है, अब मोरेन नदी जो है, मोरेन नदी डूंगरपुर की पहाड़ियों से निकलती है। कहां से निकल रही है, डूंगरपुर की पहाड़ियों से निकलती है तथा गलियाकोट के निकट माही में मिल जाती है, और वहीं पे डूंगरपुर में ही क्या, माही नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट नदी आती है दोस्तों चाप नदी। चाप नदी कहां से, बांसवाड़ा से बहती है, और बांसवाड़ा होते हुए डूंगरपुर में माही नदी में जाकर क्या हो जाती है, मिल जाती है। ठीक है, इसके बाद करते हैं ईरा या एरा या एराव नदी या ईरू नदी। तो इसको हम ईरू नदी भी कहते हैं, इसको हम ईरा नदी भी कहते हैं, और इसको हम एराव नदी भी कहते हैं। तो इसके ये तीन नाम है, कंफ्यूज मत हो जाना। ये नदी प्रतापगढ़ की पहाड़ियों से चालू होती है। कहां से होती है, प्रतापगढ़ की पहाड़ियों से निकलती है, तथा बांसवाड़ा में माही नदी में जाके, कहां से, यहां से निकल के माही नदी में जाके मिल जाती है। और इस तरीके से मोरेन, चाप और ईरा नदी भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद मेन नदी आती है साबरमती नदी। ठीक है, साबरमती नदी के बारे में पढ़ते हैं। साबरमती नदी का जो उद्गम है वो उदयपुर जिले के, कहां से, उदयपुर जिले के कोटड़ा तहसील, कौन सी तहसील दोस्तों, कोटड़ा तहसील से जो है वो निकलती है, और अरावली की पहाड़ियों से यहाँ हो जाता है।
ठीक है, कहां से निकल रही है? कोटड़ा अरावली की पहाड़ियों से निकलती है। 45 किलोमीटर राजस्थान में बहने के पश्चात खंबात की खाड़ी में जाकर ये समाप्त हो जाती है। इस नदी की कुल लंबाई है 416 किलोमीटर। कितनी है? 416। और राजस्थान में कितनी है दोस्तों? राजस्थान में है 45। 576 किलोमीटर किसकी है? माही की। और 1051 किलोमीटर किसकी है? आपकी चंबल की। और 475 किलोमीटर किसकी है? लूणी की। तो ये आपको याद रखना है। 416 किलोमीटर किसकी है? साबरमती नदी की। गुजरात में इसकी लंबाई कितनी है? 371 किलोमीटर। और राजस्थान में कितनी है? 45 किलोमीटर। बाकल, हथमती, बेतरक, माजम, सेई इसकी सहायक नदियां हैं, जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी ये नाम कभी कभी पूछ लिए जाते हैं कि हथमती या माजम या सेई। तो आपको ये पता होनी चाहिए कि ये नदियां हैं, राजस्थान की ही नदियां हैं। ठीक है। उदयपुर जिले में झीलों को जलापूर्ति के लिए साबरमती नदी में उदयपुर के देवास नामक स्थान पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, पर 11.5 किलोमीटर लंबी सुरंग निकाली गई, जो राज्य की सबसे लंबी सुरंग बनी। ठीक है। और दूसरी चीज की 1915 में, एक चीज और मैं बता देता हूं, साबरमती ये वही नदी है जिसके तट पर जो गांधी जी का आश्रम भी है, साबरमती तट। ठीक है। तो 1915 में गांधी जी के अहमदाबाद में साबरमती के तट पर साबरमती आश्रम की स्थापना भी की गई 1915 में। जो कहते हैं ना, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तो साबरमती भी कौन? महात्मा गांधी के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। और यही वो नदी है जो कहां से निकलती है दोस्तों? उदयपुर से निकलती है, 416 किलोमीटर में बहती है। इसके बाद दोस्तों आ जाती है पश्चिम बंगाल, ये सॉरी पश्चिमी बनास। पश्चिमी बनास जो है दोस्तों, वो सिरोही से निकलती है। दक्षिण हमारा पश्चिमी इलाका हो गया है, सिरोही से निकलती है। और दक्षिणी पश्चिमी इलाके में तो अरावली के पश्चिमी ढाल पर सिरोही के नया सानवारा गांव में, आपको ये गांव का नाम याद रहे तो बेटर बात है, नहीं भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं, बस इतना पूछा जाएगा कि सिरोही से निकलती है। ठीक है। और गुजरात के बनासकांठा जिले में ये कहां प्रवेश करती है? कौन से जिले में? बनासकांठा। जबकि पंचमहल जिले में कौन सी नदी प्रवेश करती है? आपकी माही नदी। कहां से? मध्य प्रदेश से होती हुई। और राजस्थान में जो माही है वो कहां पर प्रवेश करती है? जल्दी से बताइए। तो वो होगी बांसवाड़ा में। ठीक है, बांसवाड़ा में प्रवेश करती है। और कहां से? प्रतापगढ़ होते हुए, डूंगरपुर होते हुए निकल जाती है। जबकि पश्चिमी बनास जो है वो सिरोही से निकलती है। और कहां पर? जो गुजरात का बनासकांठा है, तो बनासकांठे में जाकर वो एंट्री करती है। ठीक है। गुजरात में बहती हुई अंत में कच्छ की खाड़ी में जाके विलुप्त हो जाती है। सीपू, सुकली, गोलन, धारवेल इसकी सहायक नदियां हैं। गुजरात के प्रसिद्ध शहर दीसा या डीसा इस नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट रहा आपकी जो अरब सागरीय तंत्र की जो नदियां हैं उसके बारे में। तो आपको ऑलमोस्ट इन, अगर नदियों में से कोई क्वेश्चन आता है तो वो यहाँ पर आपके ये सारी नदियां जो है वो कवर हो जाती है। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो आंतरिक प्रवाह की नदियां होगी। हमने ये, जैसे ये भारत का नक्शा है, यहाँ पर अरेबियन सी वाला पढ़ लिया है, बे ऑफ बंगाल की जो खाड़ी है वो हमने पढ़ ली है। अब जो नदियां धरातल से चालू होकर धरातल पर खत्म हो जाती है, मतलब आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं, वो हम अब नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियोस जो हैं वो पसंद आ रहे होंगे। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाइक करें, शेयर करें, और अपने ग्रुप्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नोट से रिलेटेड या कोई और चीजों की रिलेटेड अगर आपको कोई भी जरूरत होती है तो आप हमें बताएं, हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि हमें और क्या इम्प्रूवमेंट करने की जो है वो ज़्यादा ज़रूरत है। और दोस्तों जुड़े रहें हमारे टेलीग्राम चैनल से। सारे लिंक्स जो हैं, चाहे वो फेसबुक के हों, इंस्टा के हों, लिंक्स नीचे दिए गए हैं, वहां से आप जरूर कनेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आंतरिक प्रवाह की नदियों में। धन्यवाद। थैंक यू।